तो स्टूडेंट हम लोगों ने रिफ्रैक्शन डिस्कस किया था और उसके बाद उसके एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि विजिबिलिटी ऑफ सन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए वर्ड हम रिफ्लेक्शन करें लेकिन उसमें एक वर्ड आ गया रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन को हम जानते हैं कि अगर कोई रे किसी मीडियम की बाउंड्री से टकरा के सेम मीडियम में वापस रिटर्न हो जाए तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए तो रिफ्रैक्शन। तो एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन में ये वर्ड कैसे आ गया रिफ्लेक्शन, इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा। तो फर्स्ट बात, लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयर में जाएगी। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी greater than critical angle। अब एक क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसको भी बात करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं, ये एक बाउंड्री है और नीचे है डेंसर मीडियम और ऊपर है रेयर मीडियम। कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ऊपर एयर है। एक रे डेंसर मीडियम से जाती है, लाइट रे कहां से कहां तक चलेगी, हमेशा फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ऐसा होता है और यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल, ये लाइट रे का एक्चुअल पाथ ये वाला था, बट लाइट रे जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो हम देखते हैं ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो ये इस तरह से बेंड होगी, ऐसा एक्चुअल रास्ते से ये नॉर्मल है, उससे और दूर हट गई, पहले भी दूर थी और दूर हो गई। तो हमने देखा ये एंगल है आई और ये वाला जो एंगल है ये है। अब हम आई को और बढ़ाते हैं, हमने आई को और बढ़ाया ऐसा, इसका एक्चुअल रास्ता कौन सा रहा, ये रिफ्लेक्शन के बाद और बेंड हो जाएगी ऐसा। आई को बढ़ाते इधर आर भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आई को बढ़ाएंगे आर भी बढ़ेगा, दोनों इक्वल नहीं है लेकिन आई को इंक्रीज करेंगे तो आर भी बढ़ेगा। समझ में आता है क्यों, क्योंकि आई को बढ़ा के जब हमने इतना कर दिया तो इसका एक्चुअल रास्ता ये वाला हो गया, लेकिन डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसको बेंड होना है, तो ऐसा जाने के बजाय ऐसे चलिए। तो हम बढ़ाते ऐसा जाएंगे, तो बताइए पहले 90 पे कौन पहुंचेगा, आई या आर। तो पहले 90 पे कौन पहुंचेगा, आर। इसको बढ़ाते जाएंगे, मान लो एक एंगल ऐसा आ गया और ये लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, बेंड होकर इधर ही आ गई, तो आर कितना है 90, आई कितना है, आई भी 90 पे नहीं पहुंचे। तो हमने बोला ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। व्हेन इसका चलो ड्रॉ करते हैं बाद में, द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of refraction becomes 90 degree, known as critical angle। critical angle कौन होगा, आई या आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब हम आई को बढ़ाते गए, एक वैल्यू आई का ऐसा आया ये वाला कि इस पे आर ये ऐसे जाना चाहिए था, मुड़ के इधर ही आ गया। ठीक है,
अब हम आई का वैल्यू और क्रिटिकल एंगल से भी और बढ़ाते हैं, और हमने बढ़ाया, अब ये क्या होगा, ये किधर जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। क्यों? आई का वैल्यू और बढ़ाएंगे, इस वैल्यू पे R 90 था, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो हम क्या देखते हैं, जिस मीडियम से लाइट की रे गई थी उसी मीडियम पे रिटर्न होगी। क्यों? क्योंकि आई को बढ़ाते बढ़ाते हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है ये दोनों चीजें। तो ये क्या देख रहे हैं हम कि ये रे ऐसे गई और ये ऐसे आ गई। लॉ कौन से लगाए थे? रिफ्लेक्शन के। क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाला जो मीडियम है ये लाइट का लॉ करता है, लेकिन हमारी कंडीशन ही ऐसी हो गई कि लाइट का रिफ्लेक्शन एंगल ऐसा हो गया कि वो उसी मीडियम में से रिटर्न हो जाती है। तो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि लाइट की रे जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में रिटर्न हो गई, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन रूल कौन से चले हैं? रिफ्लेक्शन वाला। एक कंडीशन ऐसी मिल गई ऐसा करते करते कि जिस मीडियम से लाइट की रे जा रही थी उसी मीडियम में रिटर्न हो गई। तो इसमें और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है? रिफ्लेक्शन में लाइट की रे जाती है, सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस तरफ जा ही नहीं सकती लाइट। ये जो मिरर है ये इसको अलाउ नहीं करता क्रॉस करना, मिरर को क्रॉस नहीं कर सकती, एक तरफ पेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये दूसरे मीडियम में जाना अलाउ है। लेकिन क्या हो रहा है, एक कंडीशन ऐसी मिल गई कि वो दूसरे मीडियम में जाने की बजाय उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब टोटल क्यों बोलते हैं और इंटरनल क्यों बोलते हैं? इंटरनल मतलब तो इस मीडियम से गई थी उसी में वापस आ गई, इंटरनली काम हो रहा है। ठीक है, टोटल का क्या मतलब है? अच्छा, फिर से अगर हम इसको तीन अलग अलग डायग्राम से शो करें तो ये थोड़ा सा इसको रफ करके तीन अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए पहले क्या था, ये बाउंड्री है, इधर रेयर मीडियम है, इधर डेंसर है, हमने ये इंसिडेंट रे डाली और ये है नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये ऐसा जाने के बजाय ऐसे बेंड हो जाती है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा केस, ये बाउंड्री है और ये हमने इंसिडेंस रे डाली है, इंसिडेंस रे को हमने और इंक्रीज कर दिया एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इतना कर दिया है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको क्या बोलेंगे? IC, क्रिटिकल एंगल। दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा, ये जो लाइट की रे है ये ऐसे जाने की बजाय बेंड होके इधर आ जाएगा, ऐसे इस तरफ आ जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 90। तो वो वाला इंसिडेंस एंगल जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, उस इंसिडेंस एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, उसके बाद और क्रिटिकल एंगल को बढ़ाएंगे, और क्रिटिकल यहां पे हम क्या लिख देते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से कम है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो ये केस होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का वैल्यू ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, और बढ़ा देंगे, और बढ़ाते तो हम क्या देखते हैं, ये कैसे आ जाएगा? ऐसे। ठीक है, तो इस केस में ये दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये एंगल है, इस एंगल पे मान लो ये एंगल 60 है, 60 पे ये वाला 90 हो जाता है, इसको 70 करेंगे तो वो 110 हो जाएगा, और 110 को यहां से नापेंगे नॉर्मल से तो इधर ही मिलेगा 90 से ज्यादा। तो हम क्या देखते हैं कि लाइट की रे जो है जिस मीडियम से एंटर की थी वापस उसी मीडियम में आ गई। अब टोटल का मतलब क्या है, हम जितनी एनर्जी इंसिडेंट रे लेके जाती है टोटल की टोटल रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। कैसे? ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन है, इसमें मिरर है और इसमें मिरर के दूसरे तरफ जो मीडियम है उसमें जाना एंटर होना अलाउ नहीं। तो क्या होगा, ये यहां से लाइट की रे जाएगी, यहां जाके स्ट्राइक करेंगे, और जब ये स्ट्राइक करेंगे जाके तो कुछ एनर्जी लॉस होती है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है, और हम देखते हैं सरफेस थोड़ी देर में गर्म हो जाता है एनर्जी से, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। ये वैसे ही जैसे आप एक स्टोन को थ्रो करें और वो ऐसा बॉल को थ्रो करें और बॉल से स्ट्राइक होकर वापस रिटर्न आ जाए, तो उस केस में अगर आप लगातार ऐसा करते रहेंगे थोड़ी देर बाद वो सरफेस गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आप काइनेटिक एनर्जी उसको दे रहे हैं वो जाके वहां टकराता है और कुछ एनर्जी का लॉस होता है। ओके, यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ क्या है, यहाँ हमने इंसिडेंस रे को भेजा, दूसरी तरफ वाला बोलता है अलाउ में आ जा, लेकिन ये खुद ही क्या करती है, ऐसा स्किड करके वापस आ जाती है।
तो उस केस में स्ट्राइक नहीं होता, ये ऐसा गया और ऐसा यहां से जाके वापस घूम के आ गया, तो स्ट्राइक नहीं होता, कोलिजन नहीं होता, तो एनर्जी लॉस नहीं होती। तो जिस एनर्जी से इंसिडेंट रे को आपने भेजा था उतनी ही टोटल की टोटल एनर्जी से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और सिंपल रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है? इसमें एनर्जी लॉस होता है क्योंकि टकरा के फिर मुड़ती है, इसमें क्या है और ऐसा जाके स्लिप होके वापस आ जाती है। यहाँ पे दूसरा मीडियम उसको अलाउ नहीं करता, रोक देता है जबरदस्ती, यहाँ दूसरा मीडियम रोकता ही नहीं, वो बोलता है अलाउ है, लेकिन कंडीशन ही ऐसी आ गई कि वो उतना एंगल हो गया कि वो दूसरे में जाने के लिए सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। सो दिस वर्ड इज टोटल। सो टोटल मींस टोटल एनर्जी लेके आएगी वापस। इंटरनल मतलब जिस मीडियम से लाइट गिरी गई थी उसी मीडियम में वापस आनी है। रिफ्लेक्शन एक्चुअली रिफ्रैक्शन है, बट ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन जब मिलेगी तो रिफ्लेक्शन बन जाएगा, है ना? है एक्चुअली हो क्या रहा था? रिफ्रैक्शन, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि वो एंगल ऑफ आर, और ये सिर्फ कब होगा ये वाला काम? जब लाइट की रे हमेशा डेंसर टू रेयर जाएगी। अगर इधर रेयर होता, इधर डेंसर होता तो इधर मुड़ती, सेम मीडियम में तो वापस आने के चांस नहीं था, पहले ये 90 पहुंच जाना है ना, और ये वाला 90 पहुंचता ही नहीं। अगर उल्टा कर देते हम तो उस केस में तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, इधर अगर रेयर होता इधर डेंसर होता तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती, और ऐसा करते करते हम चले जाते, लेकिन वो वापस उसी मीडियम में रिटर्न नहीं होगा। तो ये कंडीशन होना चाहिए हमेशा डेंसर टू रेयर। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब ये वाला केस। इन दोनों में क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है? नो। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज क्या है? बहुत ज्यादा यूज है। कहां है? मैसेज, डेटा ट्रांसफर में, मैसेज सब में। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें एनर्जी बहुत कम लॉस होती है, आप सिग्नल को भेजेंगे एनर्जी लॉस नहीं होगी, बिल्कुल क्वालिटी का सिग्नल रिसीवर एंड पे पहुंचेगा। सेकंड ये है कि इसमें लाइट चलती है और लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, c से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतना स्पीड से लाइट चलती है। हम बात भी कर चुके हैं, अगर इसको बोले तो ये होता है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होता है? 10⁵ और मीटर किसमें बदल गया? किलोमीटर पर सेकंड। और 3 × 10⁵ मतलब क्या है? 5 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5, इतना किलोमीटर एक सेकंड में। कितना है ये? लाख। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किसी भी जेट की, किसी भी स्पेसक्राफ्ट की रॉकेट की स्पीड इतनी नहीं हो सकती, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाएगा, इम्पॉसिबल। तो सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी है? लाइट की। हम इधर एक बल्ब जलाते हैं और एक झटके में पूरे कमरे में लाइट पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ही बहुत ज्यादा है। साउंड की स्पीड इतनी नहीं होती, साउंड की स्पीड तो बहुत कम होती है। इससे स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? स्पीड ऑफ साउंड ऑलमोस्ट ये होता है 332 मीटर पर सेकंड, बहुत कम है। एक सेकंड में कितना जाता है? लगभग 332 मीटर के आसपास, तो बहुत ज्यादा नहीं है। 1 किलोमीटर चलना होगा तो इसको 3 सेकंड लगेंगे। अगर 1 किलोमीटर दूर कोई आदमी खड़ा है और आप उसको आवाज देते हैं आवाज, तो थोड़ा लेट से पहुंचती है आवाज। कितना टाइम लगता है इसको? 3 सेकंड। 3 सेकंड भी जब बीच में कुछ नहीं है, कितना लगेगा? 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और 1 सेकंड में कितना जाती है? 332, तो 332 तो 3666 और 999, मतलब 999 मीटर, ऑलमोस्ट 1000 मीटर के आसपास ये पहुंच जाएगी। लेकिन टाइम कितना लगेगा? 3 सेकंड। तो अगर कोई दूर आदमी खड़ा है, हम उसको ऐसा ऐसा हाथ हिलाते हैं और आवाज देते हैं, उसको पहले कौन सी चीज समझ में आती है? ये। क्यों? क्योंकि यहां से लाइट जाएगी। देखने का तरीका क्या है? लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर उसकी आंख में जाएगी। तो जब कोई कुछ सुनता नहीं है तो हम उसको इशारा करते हैं कि इधर आ जाओ। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड बहुत कम है, जबकि लाइट की स्पीड कैसी है? बहुत ज्यादा। ऐसा डेली लाइफ में होता है। तो ये कहां यूज आता है? तो हमने बोला ये सिग्नल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने के यूज आता है। कहां यूज आता है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हम बनाते हैं इंटरनेट के लिए, तो आपने देखा बीएसएनएल वाले डालते रहते हैं ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स, छोटे छोटे। ये इतनी छोटी छोटी
वायर्स होती है उसके अंदर अपने हेयर के बराबर। और ऑप्टिकल फाइबर में ग्लास का यूज होता है। वो ग्लास ऐसा होता है कि बेंड हो सकता है, बट ग्लास का यूज होता है। इस तरह से ग्लास होता है, उसके ऊपर ऐसे प्लेटिंग्स रहती है, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक लगा देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। बट ये यहाँ पे अंदर एयर है, और जब ये ग्लास में मूव करती है, ग्लास कैसा मीडियम है, ग्लास ऐसा मीडियम है, और बाहर क्या है, एयर। या इसमें दो अलग अलग चीजें यूज करते हैं। अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं कोर, अभी इतना आपके डिटेल में नहीं है, और इस पार्ट को बोलते हैं बाहर वाले को क्लैडिंग। बट फिर भी अंदर वाला मीडियम कैसा रहता है, डेंसर, और बाहर वाला कैसा रहता है, रेयर। तो जब ये लाइट को हमने ऐसे भेजा तो ये लाइट दूसरे मीडियम में चली जाएगी, ऐसे ही मीडियम में रिटर्न होगी। तो ये वायर इतना पतला होता है कि लाइट की रे जो जाएगी वो इतना एंगल बनाएगी। यहाँ नॉर्मल बनाओ, ये एंगल ऑलरेडी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पतली चीज है, उसमें लाइट की रे डालोगे तो लगभग पैरेलल जाएगी। पैरेलल का मतलब 180 डिग्री एंगल बनाएगी। थोड़ा सा भी इधर है तो 180 से थोड़ा कम बन जाएगा। बट ये वाला दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। कौन सी कंडीशन? एक तो लाइट की रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बना रही है, दूसरा डेंसर। अब ये मीडियम डेंसर है, बाहर कौन सा है, रेयर। तो जब ये इधर जाएगी और क्रिटिकल एंगल बड़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये ऐसे चली जाएगी। रिफ्लेक्शन होके तो सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है, फिर ये ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे चली जाएगी, ऐसा करके दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी। क्या तरीका है? जब ये यहां पे स्ट्राइक की, एनर्जी लॉस हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करता है जाओ, पर ये खुद ही नहीं जाती। क्यों? क्योंकि एंगल नहीं करना। तो पूरी की पूरी एनर्जी लेके ये वहां पहुंचती है। कितनी स्पीड से? इतनी स्पीड से, और फुल एनर्जी लेके। तो ऑप्टिकल फाइबर से जो हम सिग्नल भेजते हैं बहुत हाई स्पीड से जाते हैं। दूसरा ये एनर्जी भी फुल रहती है। तो एक मैसेज या डेटा ट्रांसफर हाई स्पीड से करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा तो आपकी बुक में भी नहीं है, ऑलमोस्ट इतना बहुत है इसके बारे में। ठीक है, आपको समझ में आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन वर्ड क्यों आया जबकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे? क्योंकि रिफ्लेक्शन का ही एक ऐसा केस आ जाता है जब रे सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। तो अगर रे सेम मीडियम में वापस रिटर्न हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इसलिए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि रिफ्लेक्शन क्यों आया है, रिफ्लेक्शन था ये तो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।